Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is depreciation. So let's get start the video. Concept of depreciation. Lifespan of an asset in a business rests primarily on the purpose of its acquisition and nature. An item acquired for immediate consumption or sale is a short lived asset, and that which is meant for prolonged use is long lived asset, though both produce revenue. So, students, what is depreciation? तो स्टूडेंट्स कोई भी एसेट हम अपने बिजनेस में जब यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर एसेट का जो एक लाइफ टाइम होता है, एक पीरियड होता है, वो डिपेंड करता है कि हमने किसी एसेट को किस पर्पस के लिए एक्विजिट किया है, परचेज किया है, या उस एसेट की नेचर क्या है. एन आइटम एक्वायर्ड फॉर इमीडिएट कंजम्पशन. अगर हमने बिजनेस में कोई ऐसी आइटम को एक्वायर किया है, परचेज किया है, जिसको कि हम तुरंत कंज्यूम कर लेंगे या सेल कर देंगे मार्केट में, तो दैट इज़ नोन एज ए शॉर्ट लिव्ड एसेट. अगर कोई एसेट इमीडिएट कंजम्पशन के लिए और उसे हमने या इमीडिएट सेल कर देना है तो दैट इज़ ए शॉर्ट लिव्ड एसेट. मीन्स उनकी टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम है और इसलिए उसे हम कहते हैं शॉर्ट लिव्ड एसेट. और ऐसी एसेट जिनका कि बहुत ही लंबा यूज़ करेंगे वो एसेट्स होती हैं लॉन्ग लिव्ड एसेट. मीन्स जिनका लाइफ टाइम काफ़ी लंबा होता है. शॉर्ट लिव्ड एसेट्स एंड लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, हालांकि ये दोनों ही एसेट्स हमें रेवेन्यूज प्रोड्यूस करती हैं. वेयर एज द फॉर्मर एसेट एक्सपायर्स विद इन 1 year ऑफ इट्स एक्विजिशन एंड द लेटर लास्ट लॉन्गर. हालांकि जो हमारी फार्मर एसेट है, जो कि शॉर्ट लिव्ड एसेट है, वो 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाती है. लेकिन जो सेकंड वन हमारी एसेट है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग लिव्ड एसेट, वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है. इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है. इट्स लॉन्ग लास्टिंग. इट कैन बी a 2 year, 5 year, 10 year like this. Hence, entire expenditure on a short-lived asset become an expense and is matched against current year's revenue. तो जो हमारी शॉर्ट लिव्ड एसेट है, इस पर अगर किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो वो एक एक्सपेंस बन जाता है. क्योंकि शॉर्ट लिव्ड एसेट जो है वो कम से कम 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाती है. तो उस पर जितना भी एक्सपेंस होगा वो हमारा, तो उस पर जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है दैट इज़ एन एक्सपेंस, और उसे हम मैच करते हैं जो भी हमारी उस साल करंट ईयर की रेवेन्यू होती है. बट द पोजिशन इज अदरवाइज विथ लॉन्ग लिव्ड एसेट विच वेयर्स आउट or depreciates over a longer period. Accordingly, the outlay of long-lived asset in brackets fixed asset is spread over several years and annually only a fraction thereof expires. तो इस तरह से जो हमारी लॉन्ग लिव्ड एसेट है, जो कि वेयर्स आउट होती है, जिसको कि हम डेप्रिसिएट करते हैं एक लंबे समय तक. अगर हमारी लॉन्ग लिव्ड एसेट की जो लाइफ टाइम है 5 years है, 10 years है, तो वो 5 years तक हम उसको डेप्रिसिएट करते रहते हैं. तो इस तरह से जो भी आउटले ऑफ लॉन्ग लिव्ड एसेट का है वो स्प्रेड होता है नंबर ऑफ ईयर्स तक. एनुअली ओनली फ्रैक्शन देयर ऑफ एक्सपायर, और उसके बाद केवल उसका एक फ्रैक्शन ही एक्सपायर होता है. सिंपली दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड एक्सपायर्ड कॉस्ट और डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अगेंस्ट करंट ईयर्स रेवेन्यू एंड द रेस्ट टर्म्ड एज अनएक्सपायर्ड कॉस्ट इज कैरिड फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर एक्सपायरेशन. तो इस तरह से जो भी हमारी लॉन्ग लिव्ड एसेट है, जिसे कि हम एक वेयर्स आउट करते हैं, डेप्रिसिएट करते रहते हैं एक लॉन्गर पीरियड तक, तो जितना भी आउटले है ऑफ लॉन्ग लिव्ड एसेट वो स्प्रेड करता है नंबर ऑफ ईयर्स तक. तो इस तरह से केवल उस एसेट का एक फ्रैक्शन ही हम एक्सपायर कर पाते हैं. मतलब एसेट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही हम एक पर्टिकुलर ईयर में एक्सपायर करते हैं. तो सिंपली दिस फ्रैक्शन कॉल्ड एक्सपायर्ड कॉस्ट और डेप्रिसिएशन. Simply, this fraction is called expired cost and depreciation is charged against current year's revenue. तो इस तरह से एक पर्टिकुलर एसेट का हम एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन या एक्सपायर्ड कॉस्ट को ही हम चार्ज करते हैं अगेंस्ट द करंट ईयर्स रेवेन्यू, और इसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. और बाकी जो अमाउंट होती है वो होती है हमारी अनएक्सपायर्ड कॉस्ट इज कैरिड फॉरवर्ड द फ्यूचर एक्सपायरेशन. और बाकी जो अमाउंट होती है उसे हम अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं. एक्सेप्ट फॉर लैंड इन ब्रैकेट हुज यूजफुल लाइफ इज कंसिडर्ड एंडलेस. ऑल अदर फिक्स्ड एसेट्स हैव लिमिटेड स्पैन ऑफ यूजफुल लाइफ. तो स्टूडेंट्स, हमारी बहुत सारी एसेट्स हैं और
सभी एसेट्स में से जो हमारी एक लैंड है, इसकी लाइफ ही एंडलेस होती है। मीन्स जो हमारी लैंड है उसकी लाइफ जो है एंडलेस है। आप इसकी लाइफ को ईयर्स में काउंट नहीं कर सकते, इट्स एंडलेस, नेवर एंडिंग। लेकिन बाकी जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, कुछ भी है, तो उनका एक लिमिटेड लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ होती है। When a fixed asset is acquired, it is recorded in the books at its acquisition cost, the price paid to acquire it. तो जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट। जो प्राइस हमने इस एसेट को परचेज करने के लिए दी है, तो उस प्राइस पे हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज बिकॉज एज पर द कॉस्ट कंसेप्ट द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज कैपिटलाइज, दैट इज डेबिटेड टू asset count, which is regarded as a prepayment for the services to be enjoyed by business over the estimated useful life of the asset. तो इस तरह से जो हमारी एक्विजिशन कॉस्ट होती है किसी भी एसेट की, मीन्स जिस एसेट को हमने जिस पर्टिकुलर प्राइस पे परचेज किया है उसे हम कैपिटलाइज करते हैं। मीन्स हम एसेट अकाउंट में उसे डेबिट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारी प्री पेमेंट है उन सर्विसेज की जो कि हम उस एसेट से enjoy करेंगे over the estimated useful life of an asset. A portion of the cost should be charged against profits as an expense in each of the accounting period in which the asset is gainfully used. तो जो भी हमारी एसेट है उसकी जो कॉस्ट है उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन इन परसेंटेजेस जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो हम चार्ज करते हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एज एन एक्सपेंस इन ईच ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मीन्स एवरी अकाउंटिंग पीरियड में हम उसे चार्ज करते हैं। This counting process of gradually converting unexpired cost of fixed assets into expenses over a series of accounting period is called depreciation. तो इस तरह की जो प्रोसेस होता है कि जिसमें हम अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, जो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की एक अनएक्सपायर्ड कॉस्ट होती है, मींस एक पर्टिकुलर परसेंटेज हम एवरी ईयर चार्ज करते हैं टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंस एज ए डेप्रिसिएशन ऑफ द पीरियड, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। Though depreciation is a measure of reduction in the use value of an asset, it does not refer to the physical deterioration or decrease in the market value. हालांकि depreciation जो है ये एक तरह का मेजर है जिससे कि हमारी कोई भी एसेट की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती है और ये इट डज़ नॉट रिफर्स टू फिजिकल डिटोरेशन। और डेप्रिसिएशन जो है किसी भी तरह रेफर नहीं करता कि इससे हमारी फिजिकल डिटोरेशन हो रही है, ख़राब हो रही है, या मार्केट वैल्यू में किसी तरह का कोई डिक्रीज हो रहा है। It simply represents depreciation as a measure of reduction in the use value of an asset. Next is meaning and definitions of depreciation. The word depreciation is derived from a Latin word depretium, where D means decline and pretium means price. Thus, the word depretium stands for decline in the value of assets in the modern context. तो स्टूडेंट्स, depreciation जो वर्ड है वो ड्राइव होता है लेटिन वर्ड से, डेप्रिटियम से, जहाँ डी का मतलब है डिक्लाइन, मीन्स डिक्रीज होना, एंड प्रेटियम का मतलब है प्राइस। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन स्टैंड करता है किसी भी एसेट की जो वैल्यू, किसी भी एसेट की वैल्यू में किसी तरह का कोई डिक्रीज होना, डिक्लाइन होना। इट स्टैंड्स फॉर ए ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर यूज एंड राइट रीजंस। तो डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स है उसकी जो बुक वैल्यू है उसमें धीरे धीरे करके उसकी बुक वैल्यू जो है ग्रेजुअली और कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है, क्योंकि हम एसेट्स का बार बार यूज़ करते हैं और काफ़ी अलाइड रीजंस हैं, अन्य कारण होते हैं जिससे कि हमारी जो एसेट की बुक वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती रहती है। क्लियर? In order to have a clear understanding about the concept of depreciation, it will be useful to study the definitions given by some prominent writers and institutes. So यहाँ पे काफ़ी सारी definitions हैं, इनमें से कुछ एक हम choose कर सकते हैं। So first definition is depreciation is a permanent decrease in the value of an asset due to use and or the lapse of the time. तो depreciation क्या है कि कोई भी हमारी एसेट है उसमें परमानेंटली ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि कोई भी एसेट है उसका हम कॉन्टीन्यूस यूज़ करते हैं, एंड बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता है तो कोई भी एसेट उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती रहती है। ये अकॉर्डिंग टू CIMA लंदन
Second is, according to William Pickles, depreciation is a permanent and continuous diminution in the quality, quantity or value of an asset. तो depreciation क्या है? एक permanent and continuous diminution होता रहता है, किसी भी एसेट की क्वालिटी है, उसकी क्वांटिटी है या वैल्यू में डिक्रीज होता रहता है. इट इज़ नोन एज अ depreciation. And last one is definition is here. According to Archie's, depreciation may be defined as a gradual deterioration in value due to use. तो depreciation क्या represent करता है? A gradual deterioration in the value due to use. किसी भी एसेट का हम यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती रहती है. दैट इज़ नोन एज अ depreciation. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.